नमस्कार दोस्तों। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के इतिहास विभाग में डॉक्टर आसिफ सैन द्वारा आप सबका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम चौहान वंश के इतिहास के बारे में अध्ययन करेंगे। चौहान वंश में सबसे पहले शाकंभरी एवं अजमेर के चौहान आते हैं। चौहानों की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न मत हैं। पृथ्वीराज रासों में इन्हें अग्निकुंड से उत्पन्न बताया है, जो ऋषि वशिष्ठ द्वारा आबू पर्वत पर किए गए यज्ञ से उत्पन्न हुए 4 राजपूत योद्धाओं प्रतिहार, परमार, चालुक्य एवं चौहानों में से एक थे। मोहनोत नैन्सी एवं सूर्यमल मिश्रण ने भी इसी मत का समर्थन किया है। पंडित गौरीशंकर ओझा चौहानों को सूर्यवंशी मानते हैं, तो कर्नल टॉड ने इन्हें विदेशी मध्य एशिया से आया हुआ माना है। पृथ्वीराज विजय, हम्मीर महाकाव्य, सूरजन चरित आदि ग्रंथों तथा चौहान प्रशस्ति, पृथ्वीराज तृतीय का बेदला शिलालेख आदि में भी चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है। डॉक्टर दशरथ शर्मा बिजोलिया लेख के आधार पर चौहानों को ब्राह्मण वंश से उत्पन्न बताते हैं। 1177 ईस्वी का हाँसी शिलालेख एवं माउंट आबू के चंद्रवती के चौहानों का अचलेश्वर मंदिर का लेख चौहानों को चंद्रवंशी बताते हैं। विलियम क्रुक ने अग्निकुंड से उत्पत्ति को किसी विदेशी जाति के लोगों को यहाँ अग्निकुंड के समक्ष पवित्र कर हिंदू जाति में सम्मिलित करना बताया है। अभी इस संबंध में कोई एक मत का प्रतिपादन नहीं हो पाया है। शाकंभरी के चौहानों में सबसे पहले वासुदेव चौहान आते हैं। चौहानों का मूल स्थान जांगल देश में सांभर के आसपास सपादलक क्षेत्र को माना जाता है। इसकी प्रारंभिक राजधानी अहिच्छत्रपुर अर्थात नागौर थी। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सपादलक्ष के चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव चौहान नामक व्यक्ति था, जिसने 551 ईस्वी के आसपास इस वंश का शासन प्रारंभ किया था। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांभर झील का निर्माण भी इसी ने किया था। इसी के वंशज अजयपाल ने 7वीं शती में सांभर कस्बा बसाया तथा अजय मेरू दुर्ग की स्थापना की थी। विग्रहराज द्वितीय चौहान वंश के प्रारंभिक शासकों में सबसे प्रतापी राजा सिंहराज का पुत्र विग्रहराज द्वितीय हुआ, जो लगभग 956 ईस्वी के आसपास सपादलक्ष का शासक बना। इसने अनहिल पाटन के प्रसिद्ध चालुक्य शासक मूलराज प्रथम को हराकर कर देने हेतु विवश किया था तथा भड़ोच में अपनी कुलदेवी आशापुरा माता का मंदिर बनवाया था। विग्रहराज के काल का विस्तृत वर्णन 973 ईस्वी के हर्षनाथ के अभिलेख से प्राप्त होता है। अजयराज चौहान वंश का दूसरा प्रतापी शासक अजयराज था, जिसने पृथ्वीराज विजय के अनुसार 1113 ईस्वी के लगभग अजयमेरू या अजमेर शहर बसाया था तथा उसे अपनी राजधानी बनाया था। उसने अनहिल पाटन के चालुक्य शासक मूलराज प्रथम को हराया। उसने श्री अजय देव नाम से चांदी के सिक्के चलाए थे। उसकी राजधानी सोमलेखा ने भी अपने नाम के सिक्के जारी किए थे। अर्णोराज अजयराज के बाद अर्णोराज ने 1133 ईस्वी के लगभग अजमेर का शासन संभाला। अर्णोराज ने तुर्क आक्रमणकारियों को हराकर अजमेर में आना सागर झील का निर्माण करवाया था। चालुक्य शासक कुमारपाल ने आबू के निकट युद्ध में इसे हराया। इस युद्ध का वर्णन प्रबंध चिंतामणि एवं प्रबंध कोश में मिलता है। अर्णोराज स्वयं शैव होते हुए भी अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णु था। उसने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण कराया था। तत्पश्चात विग्रहराज चतुर्थ को बीसल देव के नाम से भी जाना जाता है। यह 1153 ईस्वी के लगभग अजमेर की गद्दी पर आसीन हुआ था। विग्रहराज चतुर्थ ने अपने राज्य की सीमा का अत्यधिक विस्तार किया। उसने गजनी के शासक अमीर खुसरो शाह, जिसे हम्मीर के नाम से भी जाना जाता है, को हराया।
तथा दिल्ली के तोमर शासक को पराजित किया एवं दिल्ली को अपने राज्य में मिलाया था। यह एक अच्छा योद्धा एवं सेनानायक शासक होते हुए विद्वानों का आश्रयदाता भी था। उसके दरबार में सोमदेव जैसे प्रकांड विद्वान एवं कवि थे, जिसने ललित विग्रहराज नामक नाटक की रचना की थी। विग्रहराज विद्वानों के आश्रयदाता होने के साथ साथ कवि बांधव के नाम से भी जाना जाते हैं। स्वयं विग्रहराज ने हरिकेली नाटक लिखा। इसके अलावा उसने अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला बनाई, जिसे वर्तमान में 2.5 दिन की झोंपड़ा कहा जाता है। 2.5 दिन के झोंपड़े की सीढ़ियों में मिले 2 पाषाण अभिलेखों के अनुसार यह एक संस्कृत पाठशाला थी। इसे मोहम्मद गौरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन के झोंपड़े में परिवर्तित कर दिया था। वर्तमान टोंक जिले में बिसलपुर नामक कस्बा एवं बिसलसर सागर बांध का निर्माण भी बिसलदेव द्वारा कराया गया था। इसके काल को चौहान शासन का स्वर्ण युग कहा जाता है। तत्पश्चात पृथ्वीराज तृतीय। चौहान वंश के अंतिम प्रतापी सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय का जन्म 1166 ईस्वी विक्रम संवत 1223 में अजमेर के चौहान शासक सोमेश्वर की रानी कपूर देवी, जो दिल्ली के शासक अनंगपाल तोमर की पुत्री थी, की कोख से अनहिल पाटन गुजरात में हुआ था। अपने पिता का असमय देहावसान हो जाने के कारण मात्र 11 वर्ष की अल्पायु में पृथ्वीराज तृतीय अजमेर की गद्दी का शासक बना। उस समय कदम्बवास, जिसे केमास भी कहा जाता था, उनका सुयोग्य प्रधानमंत्री था। पृथ्वीराज के सिंहासनारूढ़ होने के समय अजमेर राज्य की सीमाएं उत्तर में थानेश्वर से दक्षिण में जहाजपुर, मेवाड़ तक विस्तृत थी। उत्तरी सीमा पर कन्नौज एवं दक्षिणी सीमा पर गुजरात उसके समीपस्थ शत्रु थे। उत्तर पश्चिमी सीमा पर मुस्लिम आक्रमणकारियों की गतिविधियां बढ़ती जा रही थीं। ऐसे समय में बालक पृथ्वीराज की ओर से उसकी माता कपूर देवी ने बड़ी ही कुशलता एवं कूटनीति से शासन कार्य संभाला, किंतु बहुत कम समय में ही पृथ्वीराज तृतीय ने अपनी योग्यता एवं वीरता से समस्त शासन प्रबंध अपने हाथ में ले लिया। उसके बाद उसने अपने चारों ओर के शत्रुओं को एक एक करके शने शने खत्म किया एवं दल पुंगल अर्थात विश्व विजेता की उपाधि धारण की। सम्राट पृथ्वीराज ने तुर्क आक्रमणकारियों का प्रबल विरोध किया तथा उन्हें पराजित किया, किंतु दुर्भाग्य से पृथ्वीराज तृतीय किन्हीं कारणों से मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी से तराइन के द्वितीय युद्ध में पराजित हो जाता है और देश में मुस्लिम शासन की नींव पड़ी। इसके बाद लगभग 300 वर्ष तक राजपूताना में कोई ऐसा शासक नहीं हुआ जिसने मुस्लिम आक्रमणकारियों को देश से बाहर निकालने हेतु अपनी भुजाओं के भुजबल का प्रयोग किया था। संयोगिता कन्नौज के गढ़वाल वंशी शासक जयचंद की पुत्री थी, जिसे पृथ्वीराज चौहान स्वयंवर से उठा लाया तथा अजमेर लाकर विवाह किया था। पृथ्वीराज चौहान ने दल पुंगल की उपाधि धारण की थी। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में अजमेर व दिल्ली के चौहान वंशी शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय एवं मोहम्मद गौरी, जो सिंध एवं पेशावर लाहौर का शासक था, के मध्य करनाल हरियाणा के पास तराइन के मैदान में हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी पराजित हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध पुनः 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की बुरी तरह हार हुई। अजमेर व दिल्ली पर गौरी का शासन स्थापित हो गया था। चंदबरदाई, जयानक, जनार्दन, वागीश्वर आदि विद्वान पृथ्वीराज चौहान के दरबारी विद्वान थे। रणथंभौर के चौहान। तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज की पराजय के बाद उसके पुत्र गोविंदराज ने कुछ समय बाद रणथंभौर में चौहान वंश का शासन स्थापित किया।
उसके उत्तराधिकारी वल्हण को दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश ने पराजित कर दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। इसी वंश के शासक वाघभट्ट ने पुनः दुर्ग पर अधिकार कर चौहान वंश का शासन पुनः स्थापित किया। रणथंबोर के सर्वाधिक प्रतापी एवं अंतिम शासक हम्मीरदेव चौहान था। उसने दिग्विजय की नीति अपनाते हुए अपने राज्य का चहुं ओर विस्तार किया। राणा हम्मीरदेव ने अलाउद्दीन के विद्रोही सैनिक मोहम्मद शाह को शरण दे दी थी। अतः दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर आक्रमण किया। 1301 ईस्वी में हुए अंतिम युद्ध में हम्मीर चौहान की पराजय हुई और दुर्ग में रानियों ने जौहर किया तथा सभी राजपूत योद्धा मारे गए। 11 जुलाई 1301 ईस्वी को दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी का कब्जा हो गया था। यह राजस्थान का पहला साका माना जाता है। इस युद्ध में अमीर खुसरो अलाउद्दीन की सेना के साथ ही थे।